हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक का नाम है सिलॉगिज्म। रीजनिंग मिसलेनियस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सिलॉगिज्म। तो चलिए, सिलॉगिज्म का मतलब क्या है। इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आपको जो भी एलिमेंट्स आपके स्टेटमेंट में दे रखे होते हैं उसकी डिस्कशन करने को हम सिलॉगिज्म बोलते हैं। एंड आपको स्टेटमेंट दे रखे होता है, उस स्टेटमेंट को आप वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके कंक्लूजन्स में आप आंसर करते हो। मतलब जो भी 3-4 आपके कंक्लूजन दे रखे होते हैं उनमें से कौन फॉलो करता है, कुछ फॉलो नहीं करता है, उस तरह आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स करना पड़ता है। एंड टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। उनमें से पॉजिटिव में आपके सम एंड ऑल आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट में सम नॉट एंड नो आता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स मतलब सम, ऑल, सम नॉट, नो, इन सब वर्ड्स को कुछ और वर्ड से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन में जब भी कोई नया वर्ड आ जाता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया। तो इसलिए इन सारे वर्ड्स को आप याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आती है पिलर ऑफ सिलॉगिज्म। मतलब 0 से लेके 100 तक बीच में जितने भी परसेंट आता है वो सब अनस्टेबल रहता है। मतलब उसमें उस रिलेशन में या तो सम हो सकता है या तो सम नॉट हो सकता है, लेकिन जो भी स्टेबल रहता है ना वो नो एंड ऑल रहता है। मतलब मान लो अगर ए एंड बी में नो का रिलेशन है तो यू आर 100% श्योर दैट इज़ नो। अगर ऑल का रिलेशन है 100% ऑल है। लेकिन सम एंड सम नॉट की केस में क्या होता है ना, अगर कुछ चीज़ें सम है तो सम नॉट होने का भी पॉसिबिलिटी है। यू आर नॉट श्योर बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब सिलॉगिज्म में वन डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं, मतलब जब भी सम का रिलेशन हो ना तो इस तरह ड्राइंग करते हैं जो फर्स्ट में दिख रहा है, सम ए और बी। इस तरह जब ऑल का रिलेशन रहता है, ऑल बी और ए, मतलब एक छोटा सर्कल में बी होगा एंड उसका होल थिंग इज इंक्लूडिंग इन ए। एंड आगे ऑल ए आर बी का डायग्राम इस तरह रहता है एंड सम ए आर नॉट बी डायग्राम इस तरह रहता है। मतलब कुछ पार्ट ऑफ ए कैन नॉट बी बी एंड नो ए एंड बी का डायग्राम इस तरह रहता है। दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन रहता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, डिफाइंड कंक्लूजन एंड पॉसिबल कंक्लूजन। डिफाइंड कंक्लूजन मतलब जो रिलेशन एग्जैक्टली है उसके बारे में बताने को हम डिफाइंड कंक्लूजन बोलते हैं। पॉसिबल कंक्लूजन मतलब वो इन रियल तो है नहीं लेकिन बन सकता है। दो एलिमेंट के बीच का रिश्ते इन फ्यूचर या बन सकता है, तो उस तरह की स्टेट कंक्लूजन को हम पॉजिटिव कंक्लूजन बोलते हैं। बात है गाइस इधर और कॉन्सेप्ट में। इधर और कॉन्सेप्ट में आपको कंडीशंस देखने होते हैं, लाइक बोथ एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम। मतलब अगर ए बी है तो ए बी ही होना चाहिए दोनों ही कंक्लूजन्स में। एंड नेक्स्ट, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव वेयर हैज़ अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। मतलब दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं होना चाहिए। तो उसका एक एग्जांपल है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं आप इसको। एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपको एक देखना पड़ता है, अगर एक स्टेटमेंट सम नॉट है तो दूसरा ऑल होना चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट सम है तो दूसरा नो होना चाहिए। और इसका एक्सेप्शन केस भी है, आगे हम देखेंगे। ओनली एंड ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, ओनली ए आर बी, सम ए आर सी। इसका डायग्राम इस तरह बनता है और नीचे आपको कंक्लूजन भी दे रखा है जो डेफिनेटली होता है, जो पॉसिबिलिटी में होता है। ओके। एंड ओनली फ्यू का मतलब क्या है, ओनली फ्यू इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। मतलब सिर्फ कुछ हिस्से ही उस प्लेस में जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो ये धीरे धीरे मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के साथ बताऊंगी। यहाँ सिर्फ मैं रूल्स बता रही हूँ आपको। यहाँ एक और क्वेश्चन है, ओनली ए आर बी, सम ए आर सी एंड सम सी आर डी। इसका डायग्राम इस तरह बनता है और उसकी कंक्लूजन्स है नीचे। कंक्लूजन में मैंने जैसा पहला बताया कि पॉसिबिलिटी एंड डेफिनेट केस में होता है। जब सम बी आर नॉट सी, वो डेफिनेटली आपको उधर दिखाई दे रहा है नो रिलेशन है, तो नो सम नॉट तो फॉलो हो ही जाएगा। नो डी आर बी वो भी फॉलो हो रहा है। जहाँ पॉसिबिलिटी की बात है वो फॉलो नहीं हो रहा है। ओके। एंड पॉसिबिलिटी वेन डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया जाता। ओके। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।